तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, 2025 फाइनल एग्जाम में अगर आपको बेहतर करना है तो आपको हर एक चैप्टर में जो टॉप वीवीआई क्वेश्चन है आपको बनाना पड़ेगा। तो आज आपके लिए आपके डिमांड पे मैं सभी चैप्टर के टॉप 5 वीवीआई क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर से ही, संबंध और फलन, रिलेशन एंड फंक्शन का टॉप वीवीआई क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपके सामने पहला नंबर क्वेश्चन। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि ये ओ है, ओ ये ए ओ बी बराबर में आपका है 3a प्लस बी। ये क्या है? यदि संक्रिया ओ, ये ओ किस प्रकार परिभाषित है? जो फर्स्ट अवयव है उसका 3 गुना और बाद वाले अवयव को जोड़ना है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन कर रहा है कि 2o3 और O5 का मान निकालिए। तो ध्यान दीजिए, ए का 3 गुना और बी को जोड़ना है, तो 2 का भी 3 गुना, 2 का भी 3 गुना और प्लस में 3 को जोड़ेंगे, फिर इसके साथ 5 का संक्रिया होगा। तो यहाँ पे 3 दूनी 6 और प्लस 3 9 और 0 5। अब देखिए फर्स्ट वाले अवयव का क्या करना है? 3 गुना, तो 9 में 3 से गुना और बाद वाले अवयव को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो जोड़ देंगे 27 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 32। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ले चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कह रहा है सेट ए है और सेट बी है। तो जब भी दो सेट दे और ए से बी में फलनों की कुल संख्या पूछे, तो फलनों की कुल संख्या देखिए, अगर इसमें m अवयव है और इसमें n अवयव है तो फलनों की कुल संख्या का होता है n के पावर m। तो इसमें कितना अवयव है? 3 और इसमें कितना अवयव है? 2। तो 3 के पावर 2, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। तो इसका आंसर हो जाएगा 9। चलिए स्टूडेंट, इसी के साथ चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, एकैकिक फलनों की संख्या पूछ रहा है। ए और बी दो सेट दिया गया है, तो एकैकिक फलनों की संख्या का सूत्र होता है आपका, जैसे इसमें m अवयव है, इसमें n अवयव है, तो NCM और फैक्टोरियल m। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, इसमें 3 अवयव है और इसमें 2 अवयव है, तो आपका हो जाएगा 3C2 और फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? इसमें 2 अवयव है तो 2, और 3C2 का मान होता है NCR का मान होता है फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस r और फैक्टोरियल r। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, तो 3C2 का मान हो जाएगा फैक्टोरियल 3 बटा में फैक्टोरियल 3 माइनस 2 और फैक्टोरियल 2। जब इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 3 का मान 6 और इसका मान हो जाएगा, घटेगा तो 1 और 2 का 2, तो इसका मान कितना आने वाला है? 3 और फैक्टोरियल 2 का मान 2, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा? 6। ऐसे आप बोल सकते हैं कि NC जो R होता है, NC n माइनस R के बराबर होता है, मतलब 3C2, 3 में से 2 घटेगा तो 3C1 के बराबर होगा। और ऊपर देखिए 2 है नीचे, तो इसको 2 बार तोड़ेंगे तभी आपका 3 ही आंसर आएगा, और नीचे 1 है तो ऊपर 1 बार तोड़ेंगे तभी 3 ही आंसर आने वाला है। तो इस प्रकार हम थर्ड क्वेश्चन समाप्त किया। ले चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आपके सामने चौथा नंबर, ये भी द्विआधारी संक्रिया का क्वेश्चन है। ए स्टार बी स्टार यहाँ पे निर्देशित कर रहा है कि ए स्टार बी 2a प्लस बी के बराबर है। मतलब जो फर्स्ट अवयव होगा उसमें 2 से गुना और सेकेंड वाले अवयव को जोड़ देना है। तो फर्स्ट वाले अवयव को किससे गुना? 2 से, और सेकेंड वाले अवयव को जोड़ देना है, और फिर स्टार 4। तो 2 दूनी के 4, 3 7 स्टार 4। अब ध्यान दीजिए, पहले वाले अवयव को दुगुना करना है। देखिए यहाँ पे पहले वाले अवयव को दुगुना, 7 में 2 से गुना और बाद वाले अवयव को जोड़ना है। तो 7 दूनी 14 4 18 हो जाएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए ले चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन पे। तो 5वां नंबर क्वेश्चन है कि fx बराबर में 5x प्लस 4, तो f इनवर्स x निकालना है। तो जब भी f इनवर्स x निकालना हो तो ये fx मतलब y का मान है 5x प्लस 4, तो ये 4 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बराबर 5x, ये 5 गुना में इधर आएगा तो भाग में। तो ये x का मान कितना हो गया? x का मान कितना हो गया? y माइनस 4 बटा 5। तो जहां y है ना वहां पे x पुट कर दीजिए, तो उसी को fx इनवर्स कहते हैं। तो x माइनस 4 बटा में 5, ये क्या हो जाएगा? आंसर। मतलब y बराबर x के रूप में फंक्शन था, तो x को y के रूप में व्यक्त करना आपको f इनवर्स कहलाता है।
और y के स्थान पर x पुट कर देंगे। तो ले चलते हैं आपके सामने सेकेंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखा लो हमारे भाई लोग कि दूसरा चैप्टर के नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हम यही खातिर टॉप वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं कि आप लोगों को बोर्ड के एग्जाम में अच्छा नंबर ला सके। मतलब कि हम टॉप वीवीआई क्वेश्चन मतलब चुन चुन के लाए हैं जो आपके आने वाले हैं। ध्यान दीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आईटीएफ का। आईटीएफ मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कॉस इनवर्स एक्स बराबर वाट। आपके पास 4 गो ऑप्शन रहेगा, तो 4 गो ऑप्शन में आप किसको टिक कीजिएगा, आप किसको टिक कीजिएगा हम बता रहे हैं। आप याद कर लीजिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर में पाई बाई 2 और टेन इनवर्स एक्स प्लस में कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। और याद कर लीजिए कि कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस में सेक इनवर्स एक्स बराबर में पाई बाई 2। ये 3 को याद कर लीजिए। अब 3 को याद कर लीजिए मतलब कि अगर कॉस पूछे तो साइन को भेज दीजिए। तो कोनो ऑप्शन में पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स है, उसी को हिट कर दीजिए। अगर मान लीजिए कि 10 पूछे तो पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स होगा। कॉसेक पूछे तो पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स होगा। ये 3 फार्मूला होता है। ले चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स। तो हमारे प्रिय दोस्तों, तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका मान निकालना है 2 tan इनवर्स 1/2 का मान निकालना है। तो एकदम तुरंत हम बता देते हैं कि 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूला होता है। 3 फॉर्मूला होता है, आप जानते भी होंगे। साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और कॉस इनवर्स इसमें प्लस माइनस दोनों होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए ये तीनों का फॉर्मूला ये होता है। 2 tan इनवर्स x इतना के बराबर होता है, इतना का ही बराबर होता है, इतना का ही बराबर होता है। तो ध्यान दीजिए हमको ऑप्शन में देखना है, ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में कि क्वेश्चन किस में दिया है। अगर tan में सब दिया है tan में तो tan का सूत्र लगाएंगे, साइन में दिया होता तो साइन का सूत्र लगाते, लेकिन अधिकतर tan में देता है। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2 में x से गुना ही, x का मान है 2 गुने x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी फॉर्मूला का यूज करके इसका मान निकालना है। 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए इसका मान कितना आ गया, tan इनवर्स। अब देखिए ऊपर तो 1 बचा और नीचे तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 एकम में 4 में से 1 घटेगा तो 3/4। तो tan इनवर्स 1/3/4 तो पलटेगा तो हो जाएगा tan इनवर्स 4/3। तो आप बात समझे, जैसा ये ऑप्शन में आपका जरूर देगा तो ये ऑप्शन को हिट कर दीजिएगा। हम कहना चाह रहे हैं कि साइन में ऑप्शन देगा तो साइन का सूत्र लगाएंगे, tan में देगा तो tan का, कॉस में देगा तो कॉस का। तो ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते रहिए। तो यहाँ पे आपके सामने तीसरा नंबर भी क्वेश्चन आ गया है। आई देखिए, ध्यान से देखिएगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछते रहता है हमेशा कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, और ये भी पूछ सकता है कि कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। ये तो पूछबे किया है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, अगर तीनों का फॉर्मूला याद हो तो आप कोई सोनो क्वेश्चन बना सकते हैं, आपका अच्छा नंबर आएगा। तो होता है सूत्र साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस तो प्लस बीच में, माइनस हुई तो बीच में माइनस हुई, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। तो कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अगर प्लस हुई तो माइनस हुई, माइनस हुई तो प्लस हुई। इसका सूत्र देख लीजिए जो आपको बनाना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस एक्स वाई। प्लस हुई तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस, अगर माइनस हुई तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ये सूत्र लगाना है, ये सूत्र तो होता है tan इनवर्स, दोनों को जोड़ना है x प्लस वाई मतलब 1/7 प्लस 1/13, एक में से घटा के दोनों को गुना करना है। तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा आप ही बता दीजिए, यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा एलसीएम। तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे 13×7 93, 93 कितना हो जाएगा 91, क्रॉस गुना करेंगे तो 13 + 7 और नीचे भी एलसीएम कितना हो जाएगा
91 और 1 का, तो 91, तो 91 एकम 91 माइनस 1 एकम 1, तो 91 से 91 घटेगा तो हो जाएगा 10 इनवर्स 13/20/90, तो 0 0 कटेगा तो 10 इनवर्स 2/9। आपका जिस ऑप्शन में होगा आप हिट कर दीजिएगा, और नहीं ऑप्शन में होगा तो वही छोड़ दीजिएगा, मतलब कि 2 नंबरिया होगा तो ऐसा ही बना के छोड़ दीजिएगा, लास्ट में आंसर लिख दीजिएगा। ले चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन पर, खाली आप देखते रहिए वीडियो को। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है कि cos इनवर्स -1/2 का मान निकालना है। 4 गो ऑप्शन रहेगा, अगर आप इसका तैयारी नहीं किए हैं तब गलती टिक करके आ जाइएगा। ध्यान दीजिए काहे गलती करते हैं, देखिए स्टूडेंट्स इसके पीछे कारण है, आपको ट्रिक नहीं मालूम है। ट्रिक क्या होता है, ट्रिक होता है सीसीएस। ट्रिक क्या होता है, सीसीएस। सीसीएस सीसीएस मतलब देखिए सीसीएस कॉस कॉट सेक, सब में -x रहेगा, सब में -x रहेगा, तो माइनस को बाहर तो निकालना ही है, माइनस को बाहर सब में निकालना है। साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x, माइनस को बाहर तो निकालना ही है, माइनस में कॉट इनवर्स x। लेकिन जो सीसीएस है स्टूडेंट्स माइनस सेक इनवर्स x और माइनस कोसेक इनवर्स s, कॉस कॉट सेक, तो इसमें पाई लगता है, क्या लगता है, पाई, 10 में नहीं पाई लगता है। कॉस कॉट सेक में पाई भी लगता है, तो माइनस तो बाहर ही निकलेगा ही, कॉस इनवर्स 1/2, लेकिन आगे पाई भी लगेगा क्योंकि सीसीएस है, याद कर लीजिएगा आप भी। और कॉस में किसका मान 1/2 होता है, आप जानते हैं, साइन में 30 का और कॉस में 60 का, और 60 डिग्री को रेडियन में चेंज कीजिएगा तो आपका आता है π/3, और 3 एकम 3 में से 1 घटेगा तो 2π/4, 2π/3, जिसमें होगा टिक मार दीजिएगा। कोई -π/3 भी मार देगा, तो मतलब कि आगे पाई होता है, आगे क्या होता है, सीसीएस होगा तो आगे पाई होगा, बात समझे। तो 3 एकम 3 में से 1 घटेगा तो 2π/3। तो ले चलते हैं आपके सामने 5वां नंबर क्वेश्चन पे, देखते रहिए, और इसके बाद ले चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, लास्ट नंबर क्वेश्चन है कि cos इनवर्स ऑफ cos 7π/6, तो 7 पाई का मान होता है 180/6, तो 6 में 30 बार में कटेगा और 30 में 210। हम जानते हैं कि cos का रेंज 0 से 180 के बीच में ही होता है, तो ये 0 से 180 के बीच में नहीं है, ज्यादा है तो आप नहीं काट सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप जानते हैं कि cos इनवर्स ऑफ cos x का मान x होता है, चाहे उल्टा सीधा हो चाहे सीधा उल्टा हो, उसका मान x ही होता है। आप जानते हैं कि ये दोनों कट जाता है, ये x बचता है। लेकिन स्टूडेंट्स याद कर लेना है कि अंदर कोण हो तो कोण को तोड़ते हैं, कोण को तोड़ते हैं या तो पाई में या तो 2 पाई में, तो तोड़ दीजिए स्टूडेंट, क्योंकि ये रेंज में नहीं है, रेंज ये है सीसीएस में, देखिए पाई पाई है और सब में π/2 है, देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले कोण हो तो कोण को तोड़ते हैं, तो cos इनवर्स cos कोण को तोड़िए, तो इसको लिख सकते हैं 6 है तो 6 एकम 6 और प्लस 1 7, तो 1 पाई में ही टूट गया। कभी कभी 2 पाई में ही होता है, इसे 6 दूनी 12 1 13 रहता तब, लेकिन 1 ही पाई में टूट गया कि 6 एकम 6 और प्लस 1 7 हो जाएगा। तो इस कोण को तोड़ना है, कोण को तोड़ना है रेंज में लाने के लिए, रेंज में लाने के लिए कोण को तोड़ना पड़ेगा, डायरेक्ट मत काट दीजिएगा। और आप जानते हैं कि 180 प्लस थीटा, cos 180 प्लस थीटा मतलब ये तृतीय चरण, ये चतुर्थ चरण, तो माइनस cos थीटा होगा, माइनस cos थीटा होगा, क्योंकि ये तृतीय चरण है और ये कौन चरण है, चतुर्थ चरण। आप जानते हैं, आप तो जानते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस cos और थीटा। अब देखिए ये सीसीएस है तो माइनस तो बाहर निकलेगा ही और पाई भी लगेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस निकल गया पाई भी लग गया, और क्या हो जाएगा cos इनवर्स cos देखिए cos इनवर्स -x, cos इनवर्स -x, तो क्या होता है पाई माइनस cos इनवर्स x, ये कहीं ना कहीं x ही है, तो cos π/6। अब ये cos हटेगा तो पाई माइनस π/6, तो 6 एकम 6 में से 1 घटेगा तो 5 π/6 आंसर हो जाएगा।
आंसर हो जाएगा 5 पाई/6। बात समझे। और देखिए 5 पाई/6 रेंज में है, 5 गुने 180 बटा 6, तो 6 30 बार में 30 बचे 150, और 0 से 180 के बीच में 150 भी होता है। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन था, लेकिन आपको समझना है। मतलब हम यही कह रहे हैं कि कोण को तोड़िए, और cos 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा होता है, और ये माइनस निकलेगा तो पाई भी लगेगा क्योंकि CCS है, और ये cos हट गया तो पाई/6, और पाई में से पाई/6 घटेगा तो 5 पाई/6। तो ले चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जो आपके सामने बेहतरीन क्वेश्चन लेके आएगा। आप पैनिक नहीं होना है, जो समझ में आए उसको समझना है, जो नहीं थोड़ा समझ में आ रहा है उसको इग्नोर कीजिए। आपको अच्छा जो आपके सामने लाभदायक है उस पर फोकस कीजिए। ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप बात को समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे तीसरा नंबर चैप्टर है मैट्रिक्स मतलब कि अवयव। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे तीसरा नंबर चैप्टर है वीवीआई चैप्टर अलजेब्रा का मैट्रिक्स अवयव का फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए दिया है तो ए इनवर्स निकालना है। तो सूत्र होता है 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट का मान कैसे निकालते हैं। 2 - 3 और 4 और 6 है, तो कैंचिया गुना 2 में 6 से गुना और घटा के -3 में 4 से गुना, तो 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 24। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट का मान निकल गया 1/24। एडजॉइंट कैसे निकलता है स्टूडेंट्स, तो ये जो विकर्ण है ना, विकर्ण उसका हेरा फेरी कर दीजिए। 2 6 है तो 6 2 कर दीजिए, और जो बच गया उसका चिन्ह बदल दीजिए, -3 का +3 और 4 का -4। यही हो जाएगा आपका आंसर, यही हो जाएगा आपका आंसर। जब भी आपको परिवर्त निकालना हो, ट्रांसपोज निकालना हो, ए के पावर टी निकालना हो, तो रो को कॉलम में लिख दीजिए 1 और 2। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में कर दीजिए, ये आपका परिवर्त हो जाएगा। और ये पूछ रहा है कि कौन अवयव है, ये कौन अवयव है। तो मुख्य विकर्ण को छोड़कर ए आई जे अगर ए जे आई के बराबर हो तो ये सममित अवयव है। क्यों सममित है, क्योंकि A12 A21 के बराबर है। आमने सामने बराबर हो तो सममित अवयव। अगर आपको मुख्य विकर्ण 0 0 हो और आमने सामने बराबर हो और चिन्ह उल्टा हो तो उसको कहते हैं विषमित अवयव। AJI के बराबर हो तो कहते हैं मुख्य विकर्ण 0 0 हो और आमने सामने का चिन्ह उल्टा हो, बराबर हो तो उसको कहते हैं विषमित अवयव। अब देखिए ए स्क्वायर का मान निकालना है, तो ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, आपको करना है ए स्क्वायर निकालना है। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए मतलब कि 5 2 3 1 में 5 2 3 1 से गुना, तो गुना करना है, गुना कीजिए, आप टेंशन मत लीजिए, गुना कीजिए। तो गुना कीजिए, तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, इसी को ए स्क्वायर बोलते हैं। तो आपको रो में कॉलम से करना है गुना। तो देखिए 5 में 5 से कीजिए तो कितना हो जाएगा 5 25, और 2 में 3 से तो कितना हो जाएगा 6। आप इसके सामने भी लिख सकते हैं, रो को ना इसके सामने लिख दीजिए, 5 25 और 2 3 6। फिर देखिए 5 दूनी 10 और 2 एकम 2, ऐसे लिख दीजिए। अब 3 1 को यहाँ पे लिख दीजिए, देखिए 3 5 15 और 1 3 3। फिर देखिए 3 दूनी 6 और 1 एकम 1। रो को ना यहाँ पे सेट कर देना है और गुना कर देना है, तो हो जाएगा 25 6 31 10 2 12 और 15 3 18 और 6 1 7। ये हो जाएगा आपका आंसर। और देखिए स्टूडेंट्स, जितने भी प्रॉपर्टी है अवयव के मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे a प्लस बी का होल डैश, ये होता है a डैश प्लस b डैश, मतलब a प्लस b का परिवर्त a का परिवर्त b के परिवर्त के बराबर होता है। और k इंटू डैश, मतलब किसी अवयव में k से गुना कीजिए उसके बाद परिवर्त निकालिए, या परिवर्त निकाल के गुना कीजिए, दोनों का मान बराबर आता है। a इंटू बी का डैश बराबर होता है b डैश a डैश के बराबर। ये इनवर्स में भी लागू होता है कि b इनवर्स a इनवर्स के बराबर होता है। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, उसके बाद 2 बार डैश हो तो वो a ही आता है, 2 बार इनवर्स हो तो वो a ही आता है। क्या आता है, a ही आता है। अब ध्यान दीजिए, कुछ और प्रॉपर्टी है आपको लिखवा देते हैं। जैसे
एडज्वाइंट ए कीजिए, एडज्वाइंट ए इंटू बी, एडज्वाइंट ए इंटू बी बराबर होता है एडज्वाइंट ए इंटू एडज्वाइंट बी के। मतलब कि गुना करके एडज्वाइंट निकालिए या अलग अलग एडज्वाइंट निकाल के गुना कीजिए, दोनों का मान बराबर आता है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। अब देखिए कुछ और प्रॉपर्टी है, आप लोगों को लिखवा देते हैं। जैसे जैसे आपके सामने है कि एडज्वाइंट का इन्वर्स, इन्वर्स करके एडज्वाइंट निकालिए, चाहे एडज्वाइंट निकाल कर इन्वर्स कीजिए, दोनों का मान बराबर होता है, दोनों का मान बराबर आता है। और ए इंटू एडज्वाइंट ए, चाहे एडज्वाइंट ए इंटू ए का जो मान होता है ए इंटू आई के बराबर होता है। डिटर्मिनेंट ए इंटू आई के क्या होता है, बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई के बराबर होता है। और एडज्वाइंट का जो डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट ए के पावर n माइनस 1 के बराबर होता है। ये सब प्रॉपर्टी है, आपको याद कर लेना है। और जो इन्वर्स का डिटर्मिनेंट होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ए के बराबर होता है, 1 बाई डिटर्मिनेंट ए के बराबर होता है। तो ये सब परिवर्त का था और इसमें इन्वर्स में शामिल है। ये सब एडज्वाइंट का है और ये देखिए इन्वर्स का है। तो यहाँ पे ले चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, चौथा चैप्टर है कि 1/1 कोटि का सारणिक हो तो सेम टू सेम वही आंसर। ये मॉड नहीं है, ये सारणिक में जो होता है वही आंसर। 2/2 कोटि में सबसे पहले बाई गुना, 2 चौके 8, फिर घटा के दाएं गुना, तो 5 3 15, घटेगा तो -7। 3/3 कोटि में अगर कोई सीरीज में हो, देखिए ये समान अंतर से बढ़ रहा है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 5 6 7 8 9, तो इसका मान 0 होता है। दो रो या 2 पंक्ति समान हो तभी उसका मान 0 होता है। अगर कोई एक अवयव, किसी एक पंक्ति का सभी अवयव शून्य हो तो उसका मान भी शून्य होता है, उसका मान भी क्या होता है, शून्य होता है। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि 3/3 कोटि का सारणिक को कैसे हल करते हैं। तो 3/3 कोटि के सारणिक को हल करना हो तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले रो लेते हैं, रो तो इसका चिन्ह होता है प्लस, आपका माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ये चिन्ह होता है। तो देखिए 2 प्लस में होगा और इसको ढकेंगे तो 2 4 माइनस 5 6 आएगा। और ध्यान दीजिए, और 5 किस में होगा, माइनस में। जब इसको ढकेंगे रो और कॉलम को, 3 4 1 6 आएगा, 3 4 1 6 आएगा। और 1 किस में होगा, प्लस में। जब इसको ढकेंगे तो आपका आएगा 3 2 1 माइनस 5, 3 2 1 माइनस 5। अब इसको हल कर दीजिए तो 2 इंटू 12 माइनस 20, तो माइनस माइनस प्लस 20 हो जाएगा और 18 माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ पे -15 माइनस 2 हो जाएगा। तो 12 और 20, 32 में 2 से गुना होगा, तो 32 में 2 से गुना होगा तो आपका 64 हो जाएगा। और 18 में से 4 घटेगा तो 14 5 70। और यहाँ पे -17 का -17, यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -87। ये घटेगा तो -23 आंसर हो जाएगा। आपको हम यही कहना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट्स सारणी का मान कैसे निकालते हैं, तो प्लस माइनस प्लस की सहायता से, और इसके रो और कॉलम को ढक लेते हैं। जब भी किसी सारणिक में उप सारणिक पूछे, सहखंड पूछे, सहखंडज पूछे, तो कैसे निकालते हैं। जैसे आपका 4 कहाँ है, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम पर, मतलब कि अगर आपको M23 पूछे, 823 पूछे, तो कैसे निकालते हैं। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, तो 4 के रो और कॉलम को ढक लेते हैं। 4 के रो और कॉलम को ढकते हैं तो 2 5 1 माइनस 5, 2 5 1 माइनस 5 आएगा, 2 5 1 माइनस 5 आएगा। इसमें भी 2 5 1 माइनस 5 आएगा, लेकिन विषम है तो इसमें चिन्ह हो जाएगा माइनस। इसमें कोई चिन्ह नहीं होता है, उपसारणिक में कोई चिन्ह नहीं होता है, लेकिन आपका सहखंड में चिन्ह होता है। सहखंड में चिन्ह होता है, सम हो तो प्लस और विषम हो जोड़ने पे तो माइनस, विषम हो तो माइनस।
यह -5 हो जाएगा और 5 एकम 5 तो -10। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे -10 होता तो -15 हो जाएगा यहाँ पे, तो -10 और -5 तो हो जाएगा कितना, -15 तो +15 हो जाएगा। बाएं गुना घटा के दाएं गुना। और देखिए स्टूडेंट्स, सभी सहखंड निकाल के उसका परिवर्त कर दीजिए, उसका परिवर्त कर दीजिए तो उसी को एडज्वाइंट कहते हैं। सहखंड के समूह के परिवर्त को सहखंडज कहा जाता है। ले चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, डायरेक्ट हम कैलकुलस यूनिट उठाए हैं, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, हम इसके बाद फिर से विस्तृत वीडियो लेके आएंगे, लेकिन इस वीडियो में भी आपके लिए खास होने वाला है, क्योंकि संतता मतलब होता है कंटिन्यूटी, और कंटिन्यूटी मतलब होता है कंटिन्यूटी मतलब होता है लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, और LH लिमिट और लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स और वैल्यू ऑफ फंक्शन। अगर तीनों बराबर हो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो कहते हैं कि फंक्शन अवकल संतत है। क्या है, संतत है। और ये देखिए, ये अवकलनीय का सूत्र है कि लिमिट x टेंस टू h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और बटा में h। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में ये राइट हैंड लिमिट है, और लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स और बाटा माइनस एच, ये दोनों बराबर है तो अवकलनीयता कहलाता है। और डिफरेंशिएशन के जितने भी फॉर्मूले हैं, चाहे अलजेब्रा के हो गए x के पावर n इंटू x के पावर n माइनस 1, साइन x का cos x का माइनस साइन x, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, जितना भी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है आपको याद करना पड़ेगा। समाकलन के जितने भी फॉर्मूले हैं आपको याद करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 6x के पावर 6 का डिफरेंशिएशन 6x के पावर 5 हो जाएगा, और x के पावर 7 का इंटीग्रेशन x के पावर 8 बटा 8 प्लस c हो जाएगा। और देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को जितने भी टॉप वीवीआई क्वेश्चन है फिर से मैं लेके आऊंगा, और वैसे मैंने सभी चैप्टर के वीडियो बनाया हुआ है, और फिर मैं इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं करता हूँ, और इसके साथ फिर मैं वेक्टर 3D LPP सबका वीडियो लेके आऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद स्टूडेंट्स।